शकुनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महाभारत के उन प्रमुख कारणों में से कौन ऐसा था जो एक मुख्य कारण भी था इस युद्ध का। आज हम आपको बताएंगे वो कौन थे शकुनी और क्यों वे इस विनाशकारी युद्ध का एक बड़ा कारण बने। महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध है, जिसमें केवल धनुष बाण ही नहीं बल्कि भावनाओं, छल, कपट और बदले की आग भी जल रही थी। आज हम आपको बताएंगे कौन थे शकुनी और क्यों वो इस विनाशकारी युद्ध का एक बड़ा कारण बने। हम आपको इस घटना को शुरू से बताते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे। राजा सुबल के 99 पुत्र और भी थे। शकुनी की एक बहन भी थी, गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वो इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वो उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता था। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। राजा सुबल को ये तय करना था कि वो अपने वंश में से किसे जीवित रखें जो उनके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे और बुद्धिमान भी थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर शकुनी अधर्म का साथ न देकर अगर धर्म का साथ देता तो संपूर्ण जगत में आज वो पूजनीय होता। उसके पास इतना दिमाग था कि वो हर किसी घटना को होने से पहले अंदाजा लगा लेता था। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी थी ताकि वो आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल न जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए भी कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई भी तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बना। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध कर दिया। युद्ध के समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पाशों को नष्ट करने की सलाह दी ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण के बातों को सुना और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया।
भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी ये बात सच साबित हुई दोस्तों। आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बन चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर इस शकुनी ने जब इतना दुष्कर्म किया तो फिर उसे स्वर्ग क्यों मिला। कहते हैं कि शकुनी ने इतने पाप किए, लेकिन ये सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किए और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी वहाँ पे जितने भी अधर्मी थे उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।